So now we have example number 6, chapter 7. इंपॉर्टेंट भी है और इसके दो वेज है करने के। आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी और उसमें ए बी इक्वल टू ए सी दे रखा है। तो आज नहीं आएगा, फिर वो ऑनलाइन भी नहीं आएगा ना। ए बी इज इक्वल टू ए सी। सो गिवन है, एक तो कल आपकी क्लास नहीं है, ठीक है, मतलब कल एक्स्ट्रा क्लास वगैरह कुछ नहीं है। इन ट्राइंगल एबीसी ए बी इज इक्वल टू ए सी, और नेक्स्ट वीक में जो टेस्ट होगा चैप्टर नंबर 7 तो अभी कंप्लीट कर रहे हैं, है ना। ट्राइंगल्स, लाइंस एंड एंगल्स के दोबारा से लूं, प्रूफ वाले क्वेश्चंस। आपका नहीं होगा, आपको मैं पॉलिनोमियल्स का दूंगी या पिछला कोई भी, ठीक है। 80 नंबर का टेस्ट 3 घंटे निकाल कर आओ, फिर 3 घंटे निकाल कर आओ। और वो एक चैप्टर पर टेस्ट नहीं होता, इट हैज टू बी ऑन 2-3 चैप्टर्स एटलीस्ट, तभी आपके वो अच्छे एमसीक्यूज वगैरह होते हैं सारे, ठीक है। तो वो भी होंगे, अभी नहीं, अगस्त में वही करना है 80 मार्क्स का 3 आवर्स का टेस्ट भी। इन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी साइड्स हमें दी हुई है ए एंड ए बी एंड ए सी इक्वल, डी एंड ई आर पॉइंट्स on BC such that BE is equal to CD. To prove AD is equal to A. ये दो साइड्स इक्वल है, अगर आप BE लेते हो वो इक्वल है CD के साथ, ठीक है। तो आपको जो ये दो साइड्स हैं AD और AE, इन्हें इक्वल प्रूफ करना है। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या होगा, अगर हमें एक क्वेश्चन दिखता है तो मुझे पता है कि मुझे दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। कौन से दो ट्रायंगल्स, और अगर कॉन्ग्रुएंट करना है तो उनमें कौन से इक्वल पार्ट्स। एक सेट आपको बहुत क्लियरली दिया हुआ है, कौन सा? पहले बताओ, एक सेट हमें बहुत क्लियरली दिया हुआ है कि जो हमें यूज करना होगा, दैट इज एक सेट इक्वल साइड्स का। बात को समझा करो, ए बी इक्वल्स टू ए सी। जब भी आपको दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना होता है, देन यू नीड 3 पैरामीटर्स, ठीक है ना। 3 चीजें चाहिए होती है, 2 साइड्स 1 एंगल। तो आप ये सोचो कि हमें एक चीज तो उसने क्लियरली दी हुई है, इसे मुझे यूज करना है अपने प्रूफ में, ठीक है ना। कल कोई भी अननोन क्वेश्चन हमें मिलता है, एक्स वाई जेड कोई भी क्वेश्चन हमारे पास आएगा, तो जब भी मुझे ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है तो मैं 3 चीजें उसमें से सर्च करूंगी। गिवन में मुझे कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली गिवन होगा। तो पहली चीज है, मैंने लिया ए बी इक्वल्स टू ए सी, ठीक है। और फिर मेंशन किया हुआ है ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। तो मुझे वो ट्रायंगल लेना है जिसमें ए बी और ए सी एज 2 साइड्स आए। एक ट्रायंगल की साइड ए बी और एक ट्रायंगल की साइड ए सी, और दूसरा मुझे दिया हुआ है बीई और सी डी, ठीक है। तो एक साइड मुझे दी हुई है बीई और एक साइड दी हुई है सी डी। अब इसको हम दो तरह से यूज करते हैं, राइट। तो अब बताओ कौन सा ऐसा ट्रायंगल ले सकते हैं, क्योंकि दो चीजें तो मेरे पास गिवन है, कहीं ना कहीं से मैं इनको कॉम्बिनेशन में बनाकर यूज करूंगी। व्हाट कुड बी द थर्ड थिंग? ट्रायंगल ABE is congruent to triangle ADC. ठीक है, इसमें थर्ड आप क्या ले सकते हो? जो उसने ट्रायंगल बताया तो ठीक है, आप थर्ड ऐसी चीज आपको क्या लगता है? कोई भी हम ट्रायंगल्स ले, दो इक्वल साइड्स तो हैं, तो तीसरा या तो मेरे पास साइड होनी चाहिए, तभी एसएसएस रूल लगेगा ना। और दो साइड्स के साथ कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल है? एस से एस, है ना। एंगल चाहिए, एंगल कौन सा चाहिए? इंक्लूडेड वाला चाहिए, है ना। तो अब मुझे अगर दो साइड्स मिल गई है, एक ए बी और एक बीई, तो एंगल कौन सा होगा? बी होगा। और यहां से अगर मैं ए सी देख रही हूं और सी डी देख रही हूं, कॉमन वर्टेक्स है उनमें, तो कौन सा होगा? सी। तो क्या एंगल बी एंगल सी आपस में इक्वल होंगे? तो एक बात मानकर चलो, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है तो आपको दो चीजें दे दी, साइड्स इक्वल एंड एंगल्स इक्वल, राइट। अब यहां पर उसने लिया है, ही मेंशन्ड ए बी ई एंड ए सी डी, समझ में आ गया। एक ट्रायंगल है ए बी ई,
ए बी और ये वाला जो मैं लेती हूँ इसमें, क्योंकि आपको कुछ और प्रूफ नहीं करना होता डायरेक्टली, बट दिस अपीयर्स लाइक अ वेरी कंफ्यूजिंग फिगर। मुझे लगता है कि थोड़ा सा ऐसे ओवरलैपिंग होकर ना, क्योंकि ए ई इधर आ गया इस वाले में और एडी जो है वो दूसरे वाले ट्रायंगल में चला गया। सो आई प्रेफर टेकिंग ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी। बस इसमें थोड़ी सी प्रेपरेशन करनी होगी। मुझे दिया हुआ है बीई इज इक्वल टू सी डी, बीई और सी डी इक्वल है। बीई सी डी में कोई कॉमन पोर्शन है लाइन सेगमेंट का? डीई। तो मैं कहती हूं सब्ट्रैक्टिंग डीई ऑन बोथ साइड्स। बीई में से, ये पूरी लाइन सेगमेंट में से डीई हटा दो, कितना रह जाएगा? पूरी सीडी में से डीई को हटा दो, ठीक है। अब हम लेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी ई। आप अगर डायरेक्टली ए बी ई ले रहे हो कोई गलती नहीं है, बट मुझे वो कंफ्यूजिंग लगता है कि मैंने ये ट्रायंगल लिया और ये लिया। आई एम डायरेक्टली टेकिंग ये साइड वाला ट्रायंगल और ये साइड वाला ट्रायंगल, ए बी डी एंड ए सी ई। ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हमें गिवन है। एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी ई, आइसोसलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। आइसोसलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी या एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक हो गया। और थर्ड आप लिखोगे बी डी इज इक्वल टू सीई, प्रूव्ड अबव, ठीक है। सो ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी ई, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। और यहां से इस वाले ट्रायंगल का पार्ट है एडी और इस वाले ट्रायंगल का पार्ट है एई, और वो आ जाएगा सीपी सीटी। क्लियर हो गया इतना? अब जब आप लोगे ना ए बी ई, एक चीज इसमें ध्यान रखना, इफ यू आर टेकिंग ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, आप इसमें लिखोगे ए ई इज इक्वल टू ए डी। डायरेक्टली एडी और एई मत लिख देना, इस वाले ट्रायंगल की इक्वल साइड एई है और यहां पर एडी है, ठीक है। इसी के हाफ नंबर कट जाएंगे कि आपने साइड बाय साइड नहीं लिखा होगा, एई को पहले लिखना है, एडी को बाद में लिखना है। समझ में आई बात है? एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। Exercise 7.2 question number 1। In an isosceles triangle ABC, equal sides mentioned है। पहले तो ट्रायंगल ड्रॉ करो, ABC isosceles triangle, जिसमें AB और AC आपस में इक्वल है। इन ट्रायंगल ABC, AB और AC हमें इक्वल गिवन है। एंगल B का बाइसेक्टर और एंगल C का बाइसेक्टर, ठीक है। तो हमने एंगल B को बाइसेक्ट किया और एंगल C को बाइसेक्ट किया, सो दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। समझ में आ गया? तो हम लिखेंगे BO बाइसेक्ट एंगल ABC एंड CO बाइसेक्ट एंगल ACB। क्लियर हो गया? क्या लिखा हुआ है? बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड C कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं? पॉइंट O पर, है ना। अब AO ज्वाइन O टू A और O को ज्वाइन कर दिया,
to prove OB is equal to OC and AO bisects angle A. OB और OC आपस में इक्वल है, ये प्रूव करना है। और जो AO है वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है, मतलब ये दो हिस्से जो है एंगल 1 एंगल 2 आपस में इक्वल है, ये प्रूव करना है। क्लियर हो गया इतना? पहले फर्स्ट वाला OB और OC को इक्वल कैसे प्रूव करेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या होगा? दिया क्या होगा हमें? ठीक है, सो विल टॉक अबाउट इन ट्रायंगल ABC हमें दिया है AB इज इक्वल टू AC, और ये तो साइड्स गिवन है। हमें BO बाइसेक्ट एंगल ABC तक आना है, मतलब मुझे एंगल्स के बारे में बात करनी है। तो अगर AB इक्वल टू AC है तो हम क्या यूज करेंगे? एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। क्या लिखेंगे यहाँ पे? आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। क्लियर हो गया? ये कंप्लीट एंगल है, ABC इज इक्वल टू ACB। मुझे तो OB और OC को इक्वल करना है, ये तो कंप्लीट एंगल की बात हो रही है। लेकिन साथ में हमें दिया क्या हुआ है? साथ में हमें क्या दिया हुआ है? बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का काम क्या होता है? एंगल को इक्वल पार्ट्स में करना। तो एंगल के कितने इक्वल पार्ट्स हो गए? 2। तो इसका मतलब अब अपने एंगल ABC और एंगल ACB लिखा है, तो ये दो हिस्सों में हो गया, बोथ आर इक्वल। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगी? हाफ ऑफ एंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ACB। ठीक है, और क्योंकि BO बाइसेक्ट करता है एंगल ABC को, तो हम लिख लेंगे एंगल OBC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ABC। CO बाइसेक्ट एंगल ACB, तो एंगल OCB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ACB। तो यहां पर रिप्लेस कर दें, OBC किसके इक्वल हो गया? OCB के। ये रीजन हो गया ना, प्रॉपर हमने प्रूफ कर दिया और यहां पर इसको रिप्लेस कर दिया। क्लियर हो गया ना? ये OBC की जगह मैंने क्या लिख दिया, मतलब हाफ ऑफ ABC की जगह क्या लिख दिया? OBC। हाफ ऑफ ACB की जगह क्या हो गया? OCB। क्लियर हो गया? अब हम क्या करेंगे, ये जो ट्राइंगल्स एंगल्स अब इक्वल हुए हैं, OBC एंड OCB, कौन से ट्राइंगल में आ गए? ट्राइंगल OBC। क्लियर हो गया बेटा सबको ये? ठीक है, या तो एक बार सारे देख लिया करो उसके बाद लिखा करो। अगर लिख रहे हो साथ साथ तो ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। मैं OBC लिख रही हूँ और OCB लिख रही हूँ। ठीक है ना, मैंने ये दो एंगल्स इक्वल प्रूफ किए। एंगल्स इक्वल प्रूफ करने से अब मैं ट्राइंगल की बात करूंगी तो OBC लूंगी। ठीक है, एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OCB। फिर यहां से क्या आ जाएगा? OB इज इक्वल टू OC, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स। तो हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स, OBC ट्राइंगल देखो, उसमें दो एंगल्स इक्वल कर दिया हमने हाफ करके। हाँ, तो फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी होगी। हमने लिखा उसको साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। देखो मेरे पास एंगल ABC था, मेरे पास एंगल ABC था, ये दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, तो मैंने इसका हाफ यूज कर लिया कि ये वाला एंगल इस वाले हाफ के इक्वल है, क्योंकि आपस में दोनों कंप्लीट एंगल्स अगर इक्वल है तो उनके हाफ्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, और ये जो दो हाफ्स है ये ट्राइंगल OBC बना रहे हैं। ठीक है, तो उसमें मैंने इन दो एंगल्स को अगर इक्वल कहा है तो इनकी साइड्स भी इक्वल होंगी। क्लियर हो गया?
और इसे लिखेंगे साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब सेकंड उसने कहा है आपको शो करना है एओ बाइसेक्ट एंगल ए। इसका मतलब एओ ने एंगल बीएसी को दो हिस्सों में डिवाइड किया, दोनों आपस में इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, यहां तक लिख लिया सबने? लिख लो लिख लो, इट्स ओके। अब हमारा जो सेकंड पार्ट होता है वो हमेशा फर्स्ट वाले के साथ लिंक होता है, मतलब फर्स्ट का प्रूफ हम सेकंड में यूज करते ही हैं, है ना। तो अगर मुझे इस एंगल को दो हिस्सों में डिवाइड करना है, बाइसेक्ट करवाना है, तो मैं जो ट्रायंगल ले रही हूं वो होगा ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए सी ओ। दो साइड्स इक्वल। और थर्ड आपने प्रूव की है अभी, ए ओ क्या हो जाएगी? कॉमन। ए बी और ए सी आपस में क्या है? इक्वल, विच इज गिवन टू। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, बी ओ इज इक्वल टू, या ओ बी लिखा है पहले तो ओ बी लिख दो, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ये हमें गिवन है। इसको आप लिखोगे प्रूव्ड अबव, और ए ओ इज इक्वल टू ए ओ, दिस इज कॉमन। सो ट्रायंगल ए बी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी ओ। रूल हो जाएगा साइड साइड साइड, therefore एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल सी ए ओ। एंगल 1 और 2 भी लिख सकते हो, अगर एंगल 1 2 लिख दी दिया तो पूरा नाम भी लिख रहे हो तो कोई गलती नहीं है। वाई एम स्किपिंग राइटिंग एंगल 1 2 इज क्योंकि मैंने यहाँ लिख दिया, पेपर में आप लोग ने इस बार लाइन द एंगल्स में बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं किया था एंगल 1 एंगल 2 कौन से हैं, तो वो गलती मत करना। बैठा मतलब एक सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन आप बिल्कुल गलत कर दोगे। ठीक है, तो बी ए ओ इज इक्वल टू सी ए ओ, इसको लिख देंगे सीपीसीटी। और जो हमारी लाइन है उसे लिखना है ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल बी ए सी। मैम ये ऐसे भी कर सकती हूँ? नहीं, ऐसे ऐसे हाँ कर सकते हो। तब आपको बताना होगा एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ए सी ओ, हाफ्स ऑफ इक्वल। तब आप ए ओ डायरेक्ट नहीं यूज करते, उसमें मतलब रीजन प्रॉपर लिखना होगा। ठीक है, और प्रूव करना तो आसान है। हाँ कोई खास इतना मुश्किल नहीं है, अलग से कोई चीज नहीं हम कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 7.2, इसे लिख लो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करो। फिगर ड्रॉ करो। ट्राइंगल एबीसी, एडी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। अब जैसे मुझे मेंशन कर दिया एडी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो दो चीजें क्या गिवन है हमें? इफ आई एम गिवन ट्राइंगल एबीसी, एडी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हाँ, तो इसको आपने कन्वर्ट करना है टू योर मैथमेटिकल लैंग्वेज कि मुझे दिया क्या हुआ है। जब उसने एडी को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दे दिया बीसी का, तो हमें दो चीजें मेंशन कर दी। पहला तो क्या होगा बताओ? बीडी इक्वल्स टू सीडी, ये बाइसेक्टर हो गया लाइन सेगमेंट का। और दूसरी क्या हो गई? दो एंगल्स है हमारे पास एडीबी और एडीसी, तो द मोमेंट आई रीड एडी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आई नो आई एम गिवन टू थिंग्स। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करना है, तीन चीजें चाहिए, राइट? तो शो दैट ट्राइंगल एबीसी इज आइसोसेलेस। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो गिवन हमें है ट्राइंगल एबीसी, एडी इज perpendicular bisector of BC. शो दैट ट्राइंगल एबीसी इज आइसोसेलेस। देखो बुक का है तुम्हारी, बुक का है, घर जाओ तुम भी, गो। बुक के बिना तुम कैसे, तुम्हारी बुक का है, क्यों भूल गए? टू प्रूव ट्राइंगल
ए बी सी इज आइसोसलस, और उसने आपको बताया भी है कौन सा चाहिए, ए बी इक्वल टू ए सी। ऑनलाइन बुक आती है एनसीईआरटी, ओपन करो। के बाद प्रूफ। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी बी, ए बी ए सी डी, तो बी डी इज इक्वल टू सी डी, क्योंकि ए डी बाइसेक्ट्स बी सी। एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, ईच 90 डिग्री। ठीक है, और आ जाएगा ए डी इज इक्वल टू ए डी, कॉमन साइड, तो ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, और हमने यूज किया है एस ए एस। हर बार राइट एंगल अगर हमने यूज किया है तो आरएचएस नहीं बनता, आपने देखना है कि राइट एंगल के साथ, ठीक है, इट शुड बी वन ऑफ द हाइपोटेन्यूज आरएचएस जो होगा। हाँ, क्योंकि अभी आरएचएस ने थर्ड में दिया है, तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आरएचएस के साथ भी प्रूव हो जाते हैं, जो एसएएस के साथ भी प्रूव हो जाएंगे। ठीक है, तो हर एक चीज में हमने, जब भी आपने कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ मेंशन करना है, रीजन मेंशन करना है, तो प्लीज सी अकॉर्डिंगली। अब क्या होता है, आरएचएस करवाने के बाद जब राइट एंगल देखेंगे तो सब बच्चे कहेंगे आरएचएस से कर लिया, मतलब होते हैं स्टूडेंट्स से डायरेक्टली मैंने आरएचएस लगा लिया। प्रॉपरली देखना, ए एस और ए एस से ये भी कंफ्यूजन करना, दो एंगल्स और एक साइड, हमेशा ये नहीं है सी साइड इंक्लूडेड है कि नहीं। ठीक है, तो ये हो गया एस एस, और उसके बाद आप क्या लिखोगे, ए बी इज इक्वल टू ए सी, रीजन क्या है अपना, सीपीसीटी, और ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसलस ट्राइंगल। हम साइड पे लिखना है, ऑपोजिट एंगल और ऑपोजिट साइड पे। जब साइड्स ही इक्वल कर दी तो फिर आइसोसलस हो गया। और अगर ट्राइंगल आइसोसलस है तो हम क्या कहते हैं, टू साइड्स आर इक्वल, है ना। अच्छा, तुम ये कहते हो आइसोसलस क्यों कह रहे हैं, नहीं, उसके लिए नहीं लिखना। ठीक है, अगर मैं इसमें एंगल्स इक्वल प्रूव करती, मान लो मैं कहती एंगल एबीसी इज इक्वल टू एंगल एसीबी, और फिर कहती ए बी इक्वल्स टू ए सी, तब मैं लिखती साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, हेंस दिस इज आइसोसलस। जब आइसोसलस की बात करते हैं तो बात ही साइड्स की कर रहे हैं हम, है ना, तो उसमें ये नहीं मेंशन होगा एज, बाकी लिखना है आप लिख सकते हो, रिक्वायर्ड नहीं है, लिखते तो कोई इसमें गलत बात भी नहीं है। एज वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इज इक्वल, देयरफॉर द ट्राइंगल इज आइसोसलस, लिख सकते हो, बट वो कोई इतनी मतलब इतना ऐसा पॉइंट नहीं है जिसमें मार्क्स कटेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, अगर ये क्वेश्चंस आते हैं, ये आपस में एक दूसरे के कन्वर्स हैं, इन दोनों में से एक क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। करेक्ट, लिख लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल सेम है, तभी कंफ्यूजिंग है। फर्स्ट एक्सरसाइज में सच में कंफ्यूजिंग तभी लगेंगे कि क्या दिया हुआ है, बट सी द क्वेश्चन कि उसमें दिया क्या है। किसी में एंगल बाय सेक्टर दिया होगा, किसी में परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए होंगे, ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉ किए होंगे। ठीक है, बात आइसोसलेस ट्रायंगल की हो रही है, ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉ किए हैं, किसी ने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, प्रूफ ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ही करना है, बात वही चीजों की हो रही है। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस कर लो, बहुत ज्यादा मुश्किल वाले क्वेश्चंस नहीं है। हाँ, बट आफ्टर अ पॉइंट जब पूरा चैप्टर कर लेते हो ना, तो लगता है कंफ्यूजिंग है कि ये तो उसमें किया था, यहाँ पे क्या हो गया। हाँ, परपेंडिकुलर किसी लाइन को ड्रॉ किया जाता है, ऑल्टीट्यूड स्पेसिफिकली मतलब हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं या पैरेललोग्राम की, एक डेफिनेट लेंथ हमने ले लिया। इफ आई ड्रॉ परपेंडिकुलर टू अ लाइन और अ लाइन सेगमेंट, ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, इसकी डेफिनेट लेंथ नहीं है। देखो, अगर मैंने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, या मैंने लिख दिया ई एफ इज परपेंडिकुलर टू ए बी, इसका मतलब सिर्फ 90, पर मैंने अगर ऑल्टीट्यूड है तो इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, तभी हमने जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहा, ऑल्टीट्यूड नहीं कहा। राइट, हमने क्या करना है, ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है कि हमने ट्रायंगल के वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ऑल्टीट्यूड के डेफिनेट पॉइंट्स है, वर्टेक्स से स्टार्ट होगा और ऑपोजिट साइड पर जाकर वो लेंथ कंटेन्ड होगी। व्हेन आई टॉक अबाउट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहाँ पे क्लियर होगा ये वाली चीज। ये ट्रायंगल लिया हमने,
ठीक है, बीसी का मिड पॉइंट कुछ यहां लोगे। जब मैंने ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया तो मैं सिर्फ परपेंडिकुलर को देख रही हूँ, ठीक होगी बात ये। अगर मैं मीडियन ड्रॉ कर रही हूं तो वो ए ई है, ए ई इज द मीडियन। नहीं, सिर्फ मीडियन, हाँ बाइसेक्टर ऑफ साइड। एडी इज द ऑल्टीट्यूड जो सिर्फ 90 डिग्री एंगल बना रहा है, और इसी मिड पॉइंट पर मैंने अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो वो हो जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसी मिड पॉइंट पर अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो वो हो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्लियर होगी बात ये। तो जब हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, इट नीड नॉट स्टार्ट फ्रॉम द वर्टेक्स। पहली बात तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जरूरी नहीं है वर्टेक्स से स्टार्ट करे, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब मिड पॉइंट पर एक 90 डिग्री का एंगल स्टार्ट किया है। क्लियर होगी बात ये। हम थर्ड क्वेश्चन में तो सारे 90 डिग्री दिए हुए हैं, दिख रहे हैं इसको। क्यों? हम जो मैच करने 90 डिग्री से एंगल अगर 90 डिग्री होता है तो मतलब सारे सारे 90 डिग्री में तो सारे 90, कौन से सारे 90? एक बीई ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया है और सी एफ किया है, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री और ये 90 डिग्री हमने ड्रॉ किया है ए सी और ए बी को। शो दैट दीज ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल। तो हमें गिवन है ट्राइंगल ए बी सी, और इसमें साइड्स कौन सी इक्वल है? इक्वल साइड्स ए बी इक्वल टू ए सी, और फिर मुझे दिया हुआ है बीई इज परपेंडिकुलर टू ए सी एंड सी एफ इज परपेंडिकुलर टू ए बी। टू प्रूव ये ऑल्टीट्यूड्स इक्वल है, इसका मतलब प्रूव दैट दीज ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल। कौन से ऑल्टीट्यूड्स है? सी एफ एंड बीई। तो मुझे प्रूव क्या करना है? बीई इज इक्वल टू सी एफ। अब दो वेज में प्रूव होता है, लेकिन कॉमन वो वही कौन सा है जो सभी आई थिंक नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में भी काम करेगा। मैं ले रही हूं, जैसे एरोप्लेन के ऊपर वो विंग नहीं होता है, ऊपर वो उसका नोजल बना होता है, तो वैसी वाली फिगर पे कॉन्सेंट्रेट करो। एक मैं ले रही हूं ट्रायंगल एबीई। क्लियर है? ट्रायंगल ए बी ई, और दूसरा ट्रायंगल होगा ए सी एफ। तो ऐसे एरोप्लेन का ऊपर वाला नोजल नहीं होता जो आपस में दोनों ट्रायंगल्स आपस में मैच किए हुए हैं, ठीक है। मतलब अगर मैं इन्हें सेपरेट करती हूं तो कुछ ये वाला ट्रायंगल बनकर आएगा, यहाँ 90 डिग्री है, और ये होगा ए बी ई। मैंने इस वाले विंग को सेपरेट किया और इस वाले पार्ट को सेपरेट किया, तो कुछ इस तरह से। ये ए, ये सी, और यहाँ पर एफ, और ये 90 डिग्री, ठीक है। ये ऐसे वाला था ट्रायंगल, ठीक है ना। ऑब्वियसली ए और ये ए ई और सी एफ को, हाँ एंगल ए कॉमन होगा। और दूसरी चीज क्या है? बोलो। एंगल ए कॉमन दिख गया, वेरी गुड। बाइसेक्टर नहीं है, सिर्फ परपेंडिकुलर है, ऑल्टीट्यूड है, तो आई गेट अ राइट एंगल। और तीसरी चीज कौन सी है? गिवन में क्या दिया हुआ है? ट्राई, हाँ वो तो ले लिया। तीसरी चीज, अब दो चीजें ले ली ना आपने। ए बी इक्वल्स टू ए सी, एंगल बी का पार्ट लिया अगर मैंने बड़े वाला ट्रायंगल लिया। अगर मैं ए वर्टेक्स को ले रही हूँ तो मैं एंगल बी का पार्ट ले रही हूँ। यू कुड हैव गॉन बाय दिस आल्सो, एफ बी सी ई सी बी। और उसमें आपको फिर एंगल्स लेने पड़ते हैं, मैं डायरेक्टली साइड्स लेकर करती हूँ, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो साइड्स गिवन है, आपको एंगल अगर लेना है तो प्रूव करना होगा एंगल ऑपोजिट टू, मतलब लिखना होगा एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड। तो दैट्स वाई ये ऊपर वाले विंग वाला जो होता है ना, ऊपर वाला जो हमारा नोज होता है एयरप्लेन का, तो हमने वो वाली चीज ली है, वो वाले दो ट्रायंगल्स लेकर डायरेक्टली साइड्स को ले लिया, ए बी एंड ए सी, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए बी ए सी एफ, ए बी इज इक्वल टू ए सी, एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल ए एफ सी, ये हमें गिवन है।
ये है ईच 90 डिग्री, एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल CAF कॉमन, देयरफॉर ट्रायंगल। लिखना नहीं चाहिए, मैं कहता हूँ ना टीचर्स की अपनी मर्जी रहती है, कोई कोई टीचर्स हैं जो कहेंगे कि नहीं लिख सकते, पूरा नाम लिखो, मैं कहा फिर भी पूरा नाम लिख लो, ठीक है ना? क्योंकि यहां करोगे ना फिर किसी और में होगा तो वहां भी लिख दोगे। ABE कॉन्ग्रुएंट है ACF को, रीजन क्या लिखोगे? टू एंगल्स ASA कैसे हुआ? यस, एनी टू एंगल्स एंड वन साइड, साइड नॉट इंक्लूडेड। और जब आपने ये चीज प्रूव कर दी तो हमारा BE और CF इक्वल हो जाएगा। उसमें तुम लोगे FBC और वहां से ले लोगे ECB। FCB लिखा, FBC लिखा है ना, तो ECB, ठीक है। BC कॉमन हो गया, एंगल FBC इज इक्वल टू एंगल ECB, जिसे आपको लिखना होगा एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। आइसोसेलेस प्रॉपर्टी हो गई ना। और फिर उसमें हम क्या लिखेंगे? FBC, क्योंकि ये ABC जो ट्राइंगल हम ले रहे हैं उसका पार्ट नहीं है, तो यहां पर लिखोगे एंगल FBC इज इक्वल टू एंगल ECB। क्लियर हो गया? अब इसमें आपने दूसरा वाला ले लिया, और तीसरा हम लेंगे BC कॉमन ले लिया, 90 डिग्री एंगल, यहाँ पर भी 90 बन रहा है, और यहाँ जो हमने पहले वाले प्रूफ में लिया था हमने ये वाले एंगल 90 वाले ले लिए। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करो। ट्रायंगल में अलग अलग, तो अगर हम ये दोनों ट्रायंगल मान लें तो उन दोनों में कोई और भी कॉन्ग्रुएंसी हम लग सकते हैं। देख, कॉन्ग्रुएंसी AAS भी उनमें बनती है, उसमें भी आप दो एंगल्स ले रहे हो और एक साइड ले रहे हो, बनती तो AAS ही है, हो सकता है कि दो अलग अलग भी बने, ठीक है। सो दैट डिपेंड्स ऑन द प्रूफ इटसेल्फ। यहाँ पर भी आपने एक तो इक्वल साइड हमें दी है, आपने उस इक्वल साइड को बना लेकर दो इक्वल एंगल्स ले लिए, एक 90 तो हमने यूज करना ही है, ठीक है, और फिर हमारा कॉमन बेस हो गया। दोनों में AAS है, बस इसमें थोड़ा लिखना ज्यादा पड़ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इसका कन्वर्स है। आप दोनों फिगर सेम ही है। हाँ, वो कन्वर्स है बच्चे। तुमने ऑल्टीट्यूड्स इक्वल प्रूव किए थे पहले, अब तुम्हें प्रूव करना है कि ऑल्टीट्यूड्स तो इक्वल है, तो ट्रायंगल जो है वो आइसोसेलेस है। गिवन है इसमें, दोनों के बिल्कुल फिगर सेम है, दोनों आपस में कन्वर्स हैं। पहले वाले में जो गिवन था, सेकंड वाले में उसे प्रूव करना है। पहले वाले में जो प्रूव किया था, सेकंड वाले में अब वो गिवन है। दो ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉ किए, कहते हैं एक ट्रायंगल में दो ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉ किए हैं, दोनों ऑल्टीट्यूड्स आपस में इक्वल है। इन ट्रायंगल ABC, ऑल्टीट्यूड BE is same as altitude CF, ठीक है। तो साइड्स इक्वल नहीं है, उसने देखो क्या लिखा है, इन विच ऑल्टीट्यूड्स BE एंड CF, टू साइड्स AC एंड AB आर इक्वल। नहीं, ऑल्टीट्यूड्स BE एंड CF, टू साइड्स AC एंड AB आर इक्वल। ऑल्टीट्यूड्स, पढ़ो दोबारा से क्या लिखा है, ऑल्टीट्यूड्स लिखा हुआ है BE एंड CF, टू साइड्स AB एंड AC आर इक्वल, ठीक है। सिर्फ इंग्लिश वाला वो जो आपके होते हैं ना, वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है ना, वो चीज है। तो यहां पर हो जाएगा ऑल्टीट्यूड्स BE एंड CF, कौन से ऑल्टीट्यूड्स है? जो साइड्स AC और AB को ड्रॉ किए गए हैं, वो ऑल्टीट्यूड्स आपस में इक्वल है, ठीक होगी बात है, राइट। तो हमें करना है टू, हाँ बिल्कुल लिख सकते थे, पर अगर इतना टेढ़ा नहीं लिखेंगे और आप गलती नहीं करोगे, है ना,
इस बात को नहीं समझोगे कि हमें इक्वल क्या दिया है। तो ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी एफ। अब ये प्रूफ ही हमें इन दोनों के साथ दिया हुआ है, आपको प्रूव ही करने को कहा है कि ये ऊपर वाली जो ऊपर वाली नॉजल वाली है ना उसको प्रूव करना है। समझ में आ गया। और सेकंड है ट्राइंगल एबीसी इज आइसोसेलेस। तो अगर तुम्हें प्रूव में लग भी रहा है ना गिवन में कि नहीं जी ट्राइंगल आइसोसेलेस गिवन है, तो साथ ही देखो सेकंड पार्ट में उसने क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी और ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब ये जो सेकंड पार्ट में ही गिवन है कि ये प्रूव करना है। कौन सा वाला? ए बी इज इक्वल टू अब बताओ, देखो शो दैट लिखा हुआ है ना, शो दैट में 2 पार्ट्स लिखे हुए हैं, तो ये प्रूव करना होगा ना, ठीक है ना। तो तुम यहाँ पर मानोगी नहीं। अगर तुम्हें कहीं कंफ्यूजन भी हो रहा है कि नहीं उसने कहा है कि ए बी और ए सी इक्वल है, तो सी थ्रू द क्वेश्चन, यहाँ पर उसने इसको प्रूफ में दे दिया। इसका मतलब साइड्स इक्वल नहीं है, ऑल्टीट्यूड्स इक्वल है। हाँ। मैम इस वाले आंसर को क्या करेंगे? किसको? मैम जो भी आंसर दिया होगा स्लाइड पे दीजिए। तो 90 ईच 90। नहीं मैम कहीं भी उसका नाम क्या है? नाम देख, जैसे ये लिख रहे हैं तो ए एफ सी। राइट एंगल ट्रायंगल। नहीं, ट्राइंगल के बारे में नहीं पूछ रहा वो, ए एफ सी है बस। ठीक है, सी एफ ए लिख दो। हाँ, एंगल ए एफ एफ से हम लोग रिस्ट्रेन करेंगे बिकॉज एफ 2 हिस्सों में है, ये भी है और ये भी है। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन बिकॉज ये हमारे ट्राइंगल का पार्ट है। क्योंकि हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, पर हो जाता है। पर जैसे तुमने बिल्कुल नहीं लिखा था, है ना, फिगर में मेंशन नहीं किया था, वो चांस मैं नहीं लेती हूँ। मैं मुझे एंगल 1 एंगल 2 ही पसंद है बिकॉज वो पिन पॉइंट है, कोई हम उसमें ए सी एफ में नहीं जाएंगे, फिर 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस भी आपकी हट जाएगी कि मैंने अगर ए एफ सी लिखा है तो आई शुड राइट ए ई बी वहां पर, ठीक है ना। तो 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस भी हट जाती है कि कुछ टीचर्स होती है जैसे बीई ए क्यों लिखा है फिर आपने, वाई नॉट ए ई। समझ में आ गया। There are teachers who say that if you write AFC then write AEB। कुछ टीचर्स बहुत पर्टिकुलर होती हैं। कुछ होती है कि अगर मैंने AFC लिखा है और यहाँ से BEA लिख दिया तो बात एक ही है, राइट। बट आप जब प्रूफ लिखते हो कॉन्ग्रुएंसी का, और यहाँ पर सच में देयर आर टाइम्स व्हेन दीज थिंग्स आर काउंटेड, राइट। तो जब आप इसमें ऐसी गलती करते हो तो मुझे अच्छा होता है कि एंगल 1 एंगल 2 ले लिया, तो लिखना कम पड़ा। एंड पिन पॉइंट एंगल 1 एंगल 2 इज आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग मोर ऑन द फिगर देन ऑन द लेटर्स, है ना। होता ना कि एक चीज पे कंसंट्रेट किया हमने हमने एंगल्स पे दिया, एंगल 1 एंगल 2। तो तुमने अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा तभी मैं इस बार नहीं लिख रही हूँ ठीक है ना। प्लीज क्वेश्चन पेपर में मेंशन करना है फिगर में, ठीक है। पूरा प्रूफ आपका गलत हो जाएगा। और ऐसा भी होता है एंगल 1 एंगल 2 यहाँ लिख दिया और यूज उसको वहां कर रहे हैं, या इसको एंगल 2 लिख दिया इसको एंगल 1 कर दिया, फिर आपने कॉरेस्पॉन्डिंगली उसे मेंशन नहीं किया, ठीक है। तो वो सारी चीजों को ध्यान रखना है। जैसे अगर मैंने ये एंगल 2 लिखा है ना, तो यहां पर मैं एंगल 2 पहले लिखूंगी, ठीक है, क्योंकि ए बी ई में एंगल 2 आया, बस इतना ध्यान साथ में देना होगा। ए सी एफ में एंगल 1 आया, ईच 90 डिग्री। देन वी आर गिवन बीई इज इक्वल टू सी एफ, ये भी गिवन है। और फिर आप एंगल 3 ये लो, इक्वल टू एंगल 3, इसको आपने क्या लिख दिया, कॉमन। अब कोई पंगा ही नहीं एंगल ए लिखना है कि एंगल बी ए ई लिखना है कि एंगल सी ए एफ लिखना है, ठीक है, ये कॉमन हो गया। पर प्लीज बच्चों ये प्रॉपरली फिगर मेंशन करना। और एक चीज और, जो ट्रायंगल पहले लिखा हुआ है उसके पार्ट्स को पहले लिखना है। ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी एफ और ए बी इज इक्वल टू ए सी। अच्छा, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कौन से रूल से हुए? ये एंगल लिया था, ये एंगल लिया था और सी एफ साइड लिया। आई एम राइटिंग अबाउट 2 एंगल्स एंड 1 साइड, तो एंगल एंगल साइड, साइड इंक्लूडेड नहीं है दोनों एंगल्स, ठीक है। ए बी इक्वल्स टू ए सी और ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। हाँ बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ, सबसे इजी है ये क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्यों? बहुत आसान था।
जहाँ पे ओवरलैपिंग फिगर्स होते हैं ना वो मुश्किल लगता है, बिकॉज एक वहां जा रहा है एक वहां से आ रहा है, बीच में कॉमन पोर्शन है दोनों के। मेरे भी प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 5 पर ये कंफ्यूजिंग नहीं है, तो क्लियरली दो पिक्चर्स दिख रही है कि एक ऊपर ट्रायंगल बना हुआ है एक नीचे बना हुआ है। ठीक है, एक कॉमन बेस पीसी पर आपने दो ट्रायंगल्स ड्रॉ किए हैं। एक है ट्रायंगल एबीसी और दूसरा है ट्रायंगल डीबीसी। ये भी प्रॉब्लम हाँ, पैरेलल कहाँ पे दिया है? ये फिगर में भी है। इक्वल दिया बच्चे, पैरेलल मत बोलो। ठीक है, सो वी आर गिवन triangle ABC and triangle DBC are isosceles triangles. प्रूव करना है एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। अच्छा, एक ही चीज दी हुई है इस पूरे क्वेश्चन में, ट्राइंगल क्या है हमारा? आइसोसलेस। आइसोसलेस ट्राइंगल होता क्या है? जिसमें दो साइड्स इक्वल है। ठीक है ना, तो मैंने कहा एबीसी जो है वो आइसोसलेस ट्राइंगल है, मुझे पता है कि दो साइड्स इक्वल है। इन दो साइड्स के साथ हम क्या और कंक्लूड करते हैं? अगर दो साइड्स इक्वल है तो ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो मैंने कहा एंगल एबीसी इज इक्वल टू एंगल एसीबी। इट्स लाइक अ चेन, कि अगर आपको कह दिया है कि साइड्स इक्वल है तो आपके दिमाग में इंस्टेंटली आना चाहिए साथ ही कि एंगल्स भी इक्वल होंगे। अगर आपको कह दिया एंगल्स इक्वल है तो इंस्टेंटली आपके साइड पे आना चाहिए कि साइड्स भी इक्वल है। ठीक हो गया, इसको नंबर 1 ले लिया। अब ले लिया ट्राइंगल डीबीसी। अगर तुमने कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू प्रूव करना है तो उसका अलग सिस्टम होगा, वो मैं बता देती हूँ। हमने हाफ 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 नहीं, पार्ट्स दो, हाफ मत करना ये तो। पूरे ठीक है, तो इन ट्राइंगल डीबीसी डीबी इज इक्वल टू डीसी, ये भी हमें गिवन है। देयरफॉर एंगल डीबीसी इज इक्वल टू एंगल डीसीबी। और यहाँ पे लिखना है आइसोसलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी, यहां पर भी आइसोसलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी, और ये नंबर 2 हो जाएगा। अगर कॉन्ग्रुएंसी से करना है तो वो उसका अलग वे है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये दो चीजें हैं, इनको क्या करना चाहिए? ऐड 1 एंड 2। ऐड 1 एंड 2, जब दो इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो उनकी लेफ्ट हैंड साइड ऐड होती है और उनकी राइट हैंड साइड ऐड होती है। एबीसी और डीबीसी ऐड होते हैं तो ये हो जाएगा एंगल एबीडी। एसीबी और डीसीबी ऐड होते हैं तो हो जाएगा एंगल एसीडी। ठीक है, सो प्रूफ कर दिया हमने, हेंस प्रूफ। बता, उसमें कंस्ट्रक्शन होगी। हाँ, कौन से को ज्वाइन कर देंगे? जॉइन एडी, तो एसएसएस लग जाएगा। ठीक है, अगर कौन सा वाला देखना, एंगल एबीसी लिया, इसमें ये डीबीसी ऐड किया तो एबीडी बन गया। ऐसे ही एसी बी और डीसीबी ऐड लिया तो ये पूरा बन गया, तो ये आपस में दो इक्वल हो गए, जिसे कहते हैं इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स। एक मैंने कहा 60 इज इक्वल टू 60, दो एंगल्स के इक्वल होने का मतलब क्या है? डिग्री सेम है, तो जितनी डिग्रीज इसके पास है उतनी डिग्री इसके पास है, दोनों 60 60 है। यहाँ पर मैंने नीचे भी लिखा ये 60 है, ये भी 60 है, और नीचे मैंने लिखा मान लो ये 25 है तो ये भी 25 है, तो इनके सम भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये हम चैप्टर नंबर 5 करेंगे, वहां पर प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, द रिजल्ट्स द सम्स आर इक्वल।
समझ में आ गया? दो इक्वल चीजों को अगर हम ऐड करते हैं तो उनका सम भी इक्वल ही होता है। क्लियर हो गया? अब आते हैं, अगर इसे हमें करना है थ्रू कॉन्ग्रुएंसी, तो उसमें आपने लिखना है, लिख लो यहां पर, कंस्ट्रक्शन जॉइन एडी। एडी को आपने ऐसे ज्वाइन कर लिया, ठीक हो गया बच्चों, है ना? एडी को हमने ज्वाइन कर दिया, तो मेरे पास आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू ए सी। ट्राइंगल ले लेंगे ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। एडी के साथ दो ट्राइंगल्स बन गए, ए बी डी और ए सी डी। ए बी इक्वल टू ए सी हो गया, बी डी इक्वल्स टू सी डी, और ए डी कॉमन, एस एस एस। ऐसे ऐसे तो एंगल्स तो इक्वल प्रूफ करने हैं, एंगल क्यों लेंगे आप? उसी को तो इक्वल प्रूफ करना है ना। हाँ, एडी जो है वो कॉमन साइड होगी, ठीक है? तो ये हमने इक्वल प्रूफ करने हैं, ये हमें दिया नहीं हुआ, तो हमने ये थर्ड वाला कॉमन वाला हिस्सा ले लिया। ऐसे 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 कॉन्ग्रुएंसी होगी, एंड देन वी राइट एबीडी इज इक्वल टू एसीडी सीपीसीटी। क्लियर हो गया? अब मैंने इसको आइसोसेलेस क्योंकि मेंशन किया हुआ था ना, इसीलिए मैंने वो आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी करके यूज किया है। अब कॉन्ग्रुएंसी भी करते तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि हमने क्यों नहीं उसको यूज किया है, राइट? जो इसका आपको प्रूफ दिखेगा अभी ना, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल मेंशन किया हुआ है, तो उसने आइसोसेलेस प्रॉपर्टी को यूज किया है। क्लियर हो गया? दूसरी चीज, मान लो आपको कभी थ्योरम आती है, प्रूव दैट साइड्स एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। थ्योरम 5 मार्क्स की आ गई है, और इसका एक सेकंड पार्ट देते हैं, हेंस प्रूव एंगल एबीडी इज इक्वल टू एंगल एसीडी। ठीक है, लिख लो इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पर आपने ये प्रूव लिखा तो गलत हो जाएगा, बताती हूँ। हाँ, कॉन्ग्रुएंसी वाला, ठीक है? ये क्लियर हो गया, लिख लिया सबने ये? अगर आपको आता है स्टेट एंड प्रूफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, ठीक है? आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम कौन सी होती है? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो आपको लिखना है इन एन ट्रायंगल इफ टू साइड्स आर इक्वल देन एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, वो होगी उसकी स्टेटमेंट। क्या तो थ्योरम करवाई हुई है? थ्योरम 7.3 था, हाँ 7.2। हाँ जी, तो यहां पर हमें दिया हुआ है स्टेट एंड प्रूव आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, आपको ये मेंशन किया हुआ है। स्टेट एंड प्रूव आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, तो हमें मेंशन की हुई है स्टेटमेंट, आइसोसेलेस ट्रायंगल हमने मेंशन कर दिया, आपने उसे प्रूव भी कर दिया। जो मैंने आपको कल कहा था कि एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करके हम इसे प्रूव करते हैं, यहां से ये साइड एंगल और ये कॉमन। समझ में आ गया? कल हमने थ्योरम ये की थी, विच इज थ्योरम 7.2। और उसमें नेक्स्ट लिखता है हेंस प्रूफ। हेंस प्रूफ आपको ऐसे ही ये फिगर दी हुई है, टू आइसोसेलेस, हेंस प्रूव द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये एबीसी दिया हुआ है और ये डीबीसी। जहां पर आपको एक थ्योरम दे दी और यहां पर हेंस लिख दिया, इसका मतलब आपको ये आइसोसेलेस ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी को यूज करना है, कि मुझे थ्योरम पता थी उसके साथ उसे यूज करके, तब आपको वहां पर यूज करना होगा कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। हमने जब इसमें एडी ड्रॉ की तो आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला रूल कहीं भी हमने यूज नहीं किया, ठीक है? जैसे कि आपकी एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ। 7.1 क्वेश्चन नंबर 1, अगर आप देखोगे तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था ये। एक कॉमन बेस ए बी दिया हुआ है, ट्राइंगल एसीबी ड्रॉ किया है, ट्राइंगल एडीबी ड्रॉ किया हुआ है, एक सेट इक्वल दिया है, एंगल बाय सेक्टर दे दिया आपने, दूसरा सेट बीसी और बीडी को प्रूव दिया। ठीक होगी बात? ये फिगर कुछ ऐसी ही है, सेम ये, बट फर्क क्या है, यहां पर हमें इक्वल साइड्स गिवन थी, हमने एंगल्स लिए, और उसने
जो एडी हमने ड्रॉ की है वो उसने पहले ही ड्रॉ की हुई थी, वहां पर हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट ही कर रहे थे। यहाँ पर हमने आइसोसेलेस प्रॉपर्टी यूज की है। अगर लिखा जाएगा ना हेंस प्रूफ, तो यूज आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। क्लियर हो गया इतना? चलो नेक्स्ट।